हेलो एवरीवन। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज तो बड़ी है, बट जैसा मैंने बताया अगर आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप देख रहे होगे सारे क्वेश्चंस वन लाइनर ही बनते जा रहे हैं, राइट। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर आइडेंटिटी याद होगी तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि भाई अगेन सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड करो, राइट। तो अब 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, उनका स्क्वायर होगा, तो मेरे दिमाग में तो एक ही आइडेंटिटी आ रही है। आई होप या आप ए प्लस बी से याद किए हो तो आप ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में भी यही आ रही होगी कि 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, उनका स्क्वायर। तो क्या होता था, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा, प्लस 2 इंटू तीसरा पहला, राइट। यही आइडेंटिटी आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ठीक है, बस ध्यान देना, आपका पहला क्या है x, आपका दूसरा क्या है 2y, आपका तीसरा क्या है 4z। तो ये लिखना मत भूलना वरना गड़बड़ करके चले आओगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है, पहले का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर तो 2y का स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर, प्लस तीसरे का स्क्वायर तो 4z का स्क्वायर क्या होता है 16z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2 इंटू पहला दूसरा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 2y, फिर प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा तो क्या होगा 2y इंटू 4z, फिर प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला 4z इंटू x। ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 4xy, फिर प्लस ये क्या हो गया आपका 4 4 16 yz, ये क्या हो गया प्लस 8 zx। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ कहोगे सर ऐसा तो आपने कोई आइडेंटिटी नहीं बताई कि पहला हो फिर दूसरा माइनस हो तीसरा माइनस हो फिर उसका स्क्वायर हो। मैंने कहा भाई नहीं बताई, पर अब बड़े हो गए हमने हमने इंटीजर्स तो पढ़ लिया है, तो हम इसको ये तो देख ही सकते हैं ना ये क्या लिखा हुआ है। अब आपको ये तो दिख रहा होगा ना, तो अगेन सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। पर अब आपका ए क्या है 3a, आपका बी क्या है -7b, और आपका सी क्या है -c। ये आपको बस पहचान में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगेन पहले का स्क्वायर करोगे तो 3b का स्क्वायर करोगे तो 9b स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49b स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर करोगे तो माइनस सी का स्क्वायर सी ही स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो पहला क्या है 3b इंटू दूसरा क्या है -7, सॉरी 3a, वैसे ही गलती हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है -7b, फिर प्लस आप करोगे 2 इंटू दूसरा क्या है आपका -7b इंटू तीसरा क्या है -c, फिर प्लस 2 इंटू तीसरा क्या है -c इंटू पहला क्या है 3a। ये कर लो आप। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अब ये देखो, ये तो 9a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 49b स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, प्लस सी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। ये देखो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 42, और प्लस माइनस का आएगा -42ab। फिर आगे बढ़ोगे ये आपका क्या हो जाएगा -14, और देखो माइनस माइनस 2 बार है तो ये +14bc हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे एक ही बार माइनस है तो -6ac। ये आंसर आ गया। देखो कोई वेरिएबल सेम नहीं है इसलिए आगे ये प्लस माइनस होगा नहीं, यहीं पे आप आंसर लिखोगे। ठीक है, सेम अब तो ये समझ आ गया होगा, तीसरा वाला भी आप कर लोगे। मैं बस बता देता हूँ, ए आपका क्या है 1/4 ए, बी आपका क्या है -1/2 बी, सी आपका क्या है 1। ये करके आप फॉर्मूला लगा देना। ये क्वेश्चन आई होप आप कर लोगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फैक्टराइज करने को बोल रहा है और बोल रहा है कोई आइडेंटिटी लगा के करो। ठीक है, अब मेरे दिमाग में देखो कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, आपके दिमाग में भी वही आनी चाहिए। कैसे देखो, एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे x था यहाँ y था, यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, यहाँ y था यहाँ z था तो यहाँ वाई जेड आ रहा है, यहाँ फिर z और x आ रहा है। तो मेरे दिमाग में तो यही आइडेंटिटी आ रही है कि अब लगेगी कि नहीं वो अलग बात है दिमाग में, लेकिन यही आई और कोई नहीं आई मेरे दिमाग में। ठीक है, क्योंकि इसी आइडेंटिटी में तो क्या होता था, तीन चीजों का स्क्वायर होता था, राइट। फिर उन्हीं में से दो दो का पेयर बना के टू टू इट होता है। यहाँ देखो, अब देखिए तीन चीजों का स्क्वायर है तो पहली चीज का स्क्वायर देखो यहाँ मिला मुझे, तो ए क्या हो गया मेरा
2x का होल स्क्वायर है, देखो 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, राइट। दूसरी चीज देखो, दूसरा किसका स्क्वायर मिला, 3y का स्क्वायर था, तो दूसरा मतलब 9y। तीसरा मुझे मिला 4z। अगर यहीं कुछ नहीं मिलता तो ये गड़बड़ हो जाता, ये आइडेंटिटी यहाँ नहीं लगती, फिर और दिमाग लगाते हैं हम कुछ, ठीक है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 2ab 2bc ये सब मिलना चाहिए, राइट। तो 2ab देखो क्या हो रहा है कि नहीं, देखे तो 2 इंटू पहला क्या हो गया आपका 2x, इंटू दूसरा क्या हो गया आपका 3y। तो देखो ये क्या बना 12xy, राइट, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर 2bc मिलना चाहिए, राइट। 2bc आपको मिल रहा होगा, देखो आप कहोगे कि 2bc, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 2bc आप करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू बी क्या है 3y, इंटू सी क्या है आपका 4z। आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपको 24y z तो मिल गया, यहां तक समझना ध्यान से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप करो तो 2ca आपको मिलेगा, 2ca आपको मिला, ठीक है। तो 2 इंटू सी क्या है 4z, इंटू ए क्या है 2x। ये करोगे तो क्या आ जाएगा 16xz आ गया, ठीक है। नंबर्स तो आपको मिल गए, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। कैसे पता ए आपका 2x था, कहोगे सर पूरे का स्क्वायर जिसका होता है वो पहला होता है, यहाँ पूरे का स्क्वायर, मैंने कहा भाई -2x भी तो आपका ए हो सकता था, इसका भी तो स्क्वायर 4x स्क्वायर ही होगा, आपको कैसे पता ये +2x ही था। सिमिलरली -3y का भी तो स्क्वायर 9y स्क्वायर ही होता है, आपको कैसे पता ये +3y था। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ए अभी तक आपको क्लियर नहीं है क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों के साथ हो सकते, यहां तक समझ में आया। हाँ, आपको ये पता चल गया 2ab बन गया, 2bc बन गया, 2ca बन गया, मतलब फॉर्मूला तो लग रहा है, ठीक है। साइन का भी देखते हैं, राइट। अब देखो जब आपने 2ab किया तो आपका 12xy है, ध्यान समझना, ठीक है। यहां भी 12xy था, राइट। तो या तो आपने जब a और b दोनों या तो आपके प्लस रहे होंगे तभी ये प्लस में आया होगा, ठीक है, या तो दोनों माइनस के रहे होंगे, ठीक है। तो अभी यहां से हमारा कंफर्म नहीं हुआ कि a क्या है, a अभी तक हमारा क्या आया a b दोनों प्लस के और दोनों माइनस वाले हमारे, हाँ एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बीसी किया हमने, तो देखो 24 नेगेटिव का चाहिए हमें, तो कोई एक इनमें से नेगेटिव होगा, राइट। तो या तो अगर मान लो आप बी को नेगेटिव मानोगे तो या तो सी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो सीए, सीए आपने अगर किया तो नेगेटिव आ रहा है। अब ध्यान से समझो, अगर सी दोनों जगह आ रहा है और सी ने ही नेगेटिव किया दोनों को, इट मींस ए और बी पॉजिटिव थे, सी ही नेगेटिव था, राइट। तो ए आपका 2x हो गया, बी आपका 3y हो गया और सी आपका -4z हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है पर ध्यान से समझना। देखो जैसे मैं आपको पहले बताता था ना कि जैसे आपके ये समझ में आए, पर ऐसे ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, +2x -2x +3y -3y +4z -4z, राइट। होगा तो एक ही, पर कौन कौन से होंगे, तो वो इनके साइन को हमने देख के बता दिया, ठीक है। यहाँ देखो दोनों थे तो ये दोनों प्लस के रहे होंगे, ज्यादातर आप माइनस वाले से ढूंढा करो, क्योंकि दोनों में जो 3 आपके आ रहे हैं इन सब में दो जगह एक चीज कॉमन से, यहाँ देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो इससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। सेम अभी भी देखने में कुछ कुछ वैसा लग रहा है, तो कहोगे ए सर क्या, यहाँ तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया सर। तो मैं कहूंगा देखो स्क्वायर तो नहीं है, बट आपको दिख रहा है यहाँ √2 आ गया, तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है ना। तो कहोगे सर ऐसे तो कुछ कुछ भी बना लेंगे, नहीं कुछ भी नहीं बनाओगे, यहाँ √2 आपको दिख रहा था इसलिए दिमाग में आया कि √2 का स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अगर √2 नहीं दिखता तो शायद हमें कुछ और सोचना पड़ता, ठीक है। तो मान लो √2 इसको मान लेते हैं √2x, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, समझ में आया। बी तो देखो y का पूरा स्क्वायर है, तो बी तो हमारा y ही हो गया। सी देखो, सी अब क्या देखिए यहाँ पे 8 है, 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, बट इसको हम क्या मान सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। देखो 2√2 का स्क्वायर क्या करोगे 4 इंटू 2 8 ही आएगा, राइट। तो सी हमने क्या मान लिया 2√2z, तो सी हमारा क्या आ गया 2√2z, ठीक है। अब देखना 2ab बन रहा है कि नहीं, राइट। तो 2ab के लिए क्या करना होगा 2 इंटू √2x इंटू बी क्या है आपका y, तो देखो क्या बना 2√2xy, देखो बन रहा है मैचिंग, ठीक है, सही है। 2bc देखें,
तो 2 × बी क्या है आपका, 2 × √2 × जेड, सी क्या है आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, बी आपका वाई था, सी आपका ये था, ठीक है। तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 √2 YZ, देखो ये भी बन रहा है, ठीक है। फिर आया 2CA, 2 × C क्या है आपका, 2 √2 Z है, ए क्या है आपका, √2 है, x है, तो इसको इंटू करो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4, और ये भी √2 रूट हट जाएगा, क्या बचा 8 8XZ, देखो ये भी बन गया आपका। तो ये तो बन रहा है। अब आते हैं साइन की, क्योंकि यहाँ पे भी साइन प्लस माइनस हो सकती है, राइट। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आई थी, ए बी में नेगेटिव आया था, तो मतलब या तो ए नेगेटिव होगा या तो बी नेगेटिव होगा, राइट। यहां से तो यही दो कॉम्बिनेशन आपके आ रहे ए और बी के। आगे चले, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, बी और सी का जब प्रोडक्ट कर रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, राइट। तो या तो बी नेगेटिव, बी और सी दोनों सेम साइन के होंगे तभी पॉजिटिव आएगा, राइट। अब आते हैं यहाँ पे सी और ए किया तो सी नेगेटिव हो गया, राइट। अब जहां ध्यान से देखो, जहां जहां ए आया था वहीं वहीं नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो इट मीन्स हमारा ए क्या है, नेगेटिव है, राइट। और बी आपका क्या है, पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव था, ठीक है, समझ में आया। तो आपका ए क्या बन गया, ये बी और सी आपको मिल गया, इसी का स्क्वायर आप लिख दोगे, हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से फॉर्मूला लगाना है, आप कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपको इसको एक्सपेंड के फॉर्म में लिखना है, राइट। अब तो फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, याद करके लिख लेना। x प्लस ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, 3 × पहले के स्क्वायर इंटू दूसरा, 3 × पहला अकेले दूसरे का, यही बताया था। साइन देख लो, प्लस का है तो सब प्लस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ में आया। ए क्या है ये लिख लो, आपका ए क्या है 2x, आपका बी क्या है 1, तो ए क्यूब मतलब 2x का क्यूब यानी 8x क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब यानी 1, फिर प्लस 3 × ए का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर इंटू बी यानी 1, फिर प्लस 3 × ए यानी कि 2x इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 8x क्यूब प्लस 1, ये हो गया प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 जा 12x स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या हो गया आपका 6x, ये आ गया आंसर। सेम वेरिएबल वाले कोई है नहीं तो ऐड और होंगे नहीं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस ए का क्या, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, a का क्यूब होता है, b का क्यूब होता है, 3 × a² b होता है, फिर 3 × ab² होता है, ये होता है। साइन देख लो, जहां नेगेटिव मैंने बताया था, जहां जहां b की पावर ऑड होगी वहां नेगेटिव करते हैं, यहाँ b है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऑड है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ b ऑड है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ b इवन है तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब a आपका क्या है, ध्यान से देखो, a आपका x है, b आपका क्या है 2i/3 है, पुट कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये आप कर लोगे, कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट पे बताना, ठीक है। चलिए, फिर ये आपको इवेलुएट करना विदाउट यूजिंग ये, तो अगेन वही मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि जीरोज वाले में कन्वर्ट करके कर सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 100 - 1 लिख सकते हो, और ये क्यूब का क्यूब है, तो अगेन a माइनस बी का होल क्यूब लग गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी, देखो इतनी बार लिखोगे ना याद हो जाएगा फॉर्मूला, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। नेगेटिव वाला है तो जहां जहां बी की पावर ऑड होगी वहां नेगेटिव कर दो, राइट। आपका ए क्या है ये जरूर लिखना, आपके ए है 100, आपका बी क्या है 1, तो ये पुट कर दे, तो ए का क्यूब था तो क्या होगा 100 का क्यूब हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 × a² था तो 100 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 1, फिर प्लस 3 × a था, बी ए क्या था 100, बी क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर भी है, ठीक है। ये क्या हो गया 6 जीरो आ जाएंगे, ये -1 हो गया, ये माइनस, ये 3 × 4 जीरो लग जाएगा, ये प्लस 3 × 2 जीरो, इनको सॉल्व ऐड माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं प्लस माइनस करके थोड़ा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको फैक्टराइज आपको करना है, क्या करते हैं अगेन कोई मेथड यूज करके, ठीक है। तो अब कौन सा मेथड यूज करके हम फैक्टराइज करें, अगेन देखो क्या दिख रहा है, एक दो क्यूब वाले दिख रहे हैं, फिर एक स्क्वायर हुई है, तो मेरे दिमाग में तो वही आया फॉर्मूला, आपके दिमाग में भी आया होगा क्या, a क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab², ठीक है। अब ये कौन सा प्लस वाला होगा कौन सा माइनस वाला वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो पहले का क्यूब है, हाँ, तो a आपका क्या हो गया 2a हो गया, ठीक है। दूसरे का क्यूब है, हाँ, तो b आपका क्या हो गया b हो गया, ठीक है। पर बाकी चीजें भी बननी चाहिए, देखो 3a² भी बन रहा है, तो 3a² भी क्या होगा 3 × पहले का स्क्वायर क्या होगा 2a × 2a × b,
क्या बना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ए स्क्वायर बी देखो बन रहा है, राइट। फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए क्या है आपका 2a है, बी क्या है इंटू बी स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो गया 6ab स्क्वायर बन रहा है, राइट। समझ में आया, सारे प्लस के हैं तो a प्लस बी का ही फॉर्मूला लग रहा होगा, तो आप लिख दोगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे प्लस के होते हैं, राइट। समझ में आया, ऐसे लिखोगे एग्जाम में तभी टीचर को समझ में आएगा आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई और क्यों लगाई, राइट। अब ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के क्यूब के, ए आपका क्या है 2a है, बी क्या, वरना भाई ये लिखने के नंबर थोड़ी टीचर दे देगा, एक लाइन का आप लिख के चले आए, पूरा लिखोगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगाए, कैसे आपने किया, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये देखते हैं, अब यहाँ देखो मुझे पहले का स्क्वायर तो दिख गया, क्या है 3p का क्यूब, पहले का क्यूब दिख गया, 3p का क्यूब था, राइट। दूसरा का क्यूब दिख रहा है, देखो टू, मैंने कहा था अगर आपको 10 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, ये याद कर लेना। ये आपका 8 का क्यूब होता, क्या कहते हैं 5, ये आपका क्या होता है 6 का क्यूब होता है, ठीक है। अब चेक कर लो, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है आपका, अगर नहीं 6 3 जा 18, और ये आपका क्या था 321, ठीक है। तो ये आपका 6 का क्यूब होता है, तो अगर आप 10 तक के क्यूब याद रखे रहोगे तो आपको ये क्वेश्चंस करने में थोड़ा आसानी होगा। वही अगर नहीं याद रखोगे तो फिर सोचोगे सर ये तो किसी का क्यूब बन ही नहीं रहा है, कैसे करे, राइट। तो ये 1/6 का आपका क्यूब बन गया, तो बी आपका क्या हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं बाकी भी तो बनना चाहिए, दूसरा क्या होता है 3a स्क्वायर भी, तो क्या होगा 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3p इंटू बी क्या है आपका 1/6, तो ये देखो ये क्या बना आपका, ये कट गया, 2 बचा, ये तो कट गया एक, ऊपर क्या बचा 9p स्क्वायर बचा, नीचे 2 देखो बन रहा है, ठीक है। अब क्या निकाल ले 3ab स्क्वायर निकाल ले, तो क्या होगा 3 इंटू ए क्या है आपका 3p है, बी क्या है आपका 1/6 इंटू 1/6, ठीक है। ये इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, ऊपर बचेगा आपका p, नीचे बचेगा 4, ये भी बन रहा है, ठीक है, बन गया। प्लस माइनस देख लो, जहां जहां देखो दो जगह निगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली वैसे भी आप समझ लो a माइनस बी का होल वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो आप वही लिख दोगे यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, आप ये लिख दोगे, और वो किसके बराबर होता है आपका, यही होता है, तो a आपका क्या था 3p, b क्या था आपका -1/6, इसी का होल क्यूब लग गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं और डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा बड़ा इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बट कुछ नया नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ कैसे करोगे, ठीक है। ये वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। वैसे तो हमने पढ़ा है, याद तो किया है हमने, अब ये तो लिख दोगे आइडेंटिटी, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब कैसे वेरीफाई करें भाई, RHS क्या है आपका, देखो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इतना हमने पढ़ा नहीं है, इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये तो हमको पता है, ये इसके साथ ये इसके साथ इसके साथ, तो यही कर लेते हैं। तो RHS क्या है, वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, हम प्रूफ कर दे दोनों बराबर है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसको मॉडिफाई कर दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसके साथ जाएगा पहले, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर फिर क्या होगा आपका, क्या होगा ये आपका प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स वाई, फिर आपका ये जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर क्या होगा आपका प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई इंटू माइनस एक्स वाई, फिर इसके साथ जाएगा तो प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये बना प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये बना आपका प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये बना प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये बना क्या आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या बना आपका प्लस वाई क्यूब। ध्यान देखो एक्स क्यूब बच गया, ये एक्स स्क्वायर वाई था माइनस का, ये एक्स स्क्वायर वाई था प्लस का, कैंसिल हो गए, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गए, क्या बचा ये, तो आप लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, सेकंड वाला भी आप ऐसे ही कर लेना, इसमें एक और पार्ट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपको फैक्टराइज करना है, तो 2 नंबर का क्यूब था, दिख रहा है आपको साफ साफ, क्या ए आपका क्या है देखो 3y का क्यूब है, बी आपका क्या है 5z का क्यूब, अगर वही 10 तक याद रखोगे तो पता रहेगा कि 125 का है, ये दिख के ए क्यूब प्लस बी क्यूब है,
इसका फॉर्मूला तो याद आपको होगा, ये अभी आपने किया है। ये क्या होता है ध्यान रखना, मैंने बताया था फैक्टराइज दो ब्रैकेट होते हैं, एक जगह ए प्लस बी आता है और ब्रैकेट में ये यहाँ पे इसी का उल्टा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। आइडेंटिटी याद करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तो लिखोगे यूजिंग ये, ठीक है। अब आपका ए क्या है 3y प्लस बी क्या है आपका 5z, ठीक है। ब्रैकेट में ए का स्क्वायर करोगे 9y स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा -15yz, फिर प्लस बी स्क्वायर करोगे 25z स्क्वायर, आ गया। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना आपका क्या होगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कुछ डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।